मोक्ष शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश्वर जी का प्रणाम। मित्रों, बहुत ही कॉमन प्रश्न का उत्तर लेने का प्रयास किया है मैंने। मंत्र क्या होते हैं, इसका पीछे का विज्ञान क्या है, रहस्य क्या है, ये किस प्रकार से काम करते हैं और इसकी विधियां क्या है, इसके भेद क्या है मंत्रों के। मुख्य रूप से दो ही प्रश्न हैं, मंत्र क्या है और इनकी विधियां क्या है। दूसरा कि मंत्र किस प्रकार से काम करते हैं। ये एक्चुअल हमें कोई एडवांटेज इनसे है भी, या हमारी संस्कृति के अंदर एक कल्पना मात्र है कि मंत्र जपने से कुछ किसी का भला हो जाएगा। तो मुख्य दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों में से मैं दूसरा प्रश्न पहले ले रहा हूँ कि मंत्र किस प्रकार से काम करते हैं, ताकि मेरा उद्देश्य ये है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर थोड़ी सी भी प्रेरणा मिले मंत्रों के प्रति अग्रसर होने की, मंत्रों को अपने जीवन में उतारने की, तो आप निश्चित रूप से इस मार्ग पर चलिएगा। आपको इससे निश्चित रूप से लाभ ही होगा। सही ढंग से किया जाए तो मंत्र असर करते हैं, मंत्रों का प्रभाव होता है, और ये बिल्कुल ये यूनिवर्सल एक एनर्जी का जो है इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। वीडियो में पूरे अब तक बने रहिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप साधना के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या पराविद्याओं में, तप में, तपस्याओं में, मंत्र साधनाओं में, तंत्र साधनाओं में अगर आपकी तनिक भी रुचि है तो ये वीडियो आपके लिए पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं कि मंत्र वास्तव में काम करते हैं कि नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं, वो सिंपल सा उत्तर है। अब कैसे करते हैं ये हम बात करेंगे आगे, लेकिन मंत्र 100% काम करते हैं, हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, हमारी आत्मा पर प्रभाव डालते हैं, हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं, हमारी बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। अब मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र की परिभाषा जो सबसे सामान्य परिभाषा है, मननात् त्रायते इति मंत्र है, अर्थात मन के द्वारा, मनन के द्वारा जो तारण कर दे वो मंत्र है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो मैं इसको लंबा खींचूंगा नहीं। लगातार किसी बात का मनन करना, चिंतन करना, इस प्रक्रिया के द्वारा अगर आपकी मुक्ति हो जाती है तो वो मंत्र है, उस प्रक्रिया का नाम मंत्र है। ठीक, अब मुख्य बिंदु पर हम बात करेंगे, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि मंत्र एक्चुअली किस प्रकार काम करते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि एक व्यक्ति माला लेकर बैठा है और कंटिन्यू कुछ वो उसके मन में कुछ दो चार कुछ शब्द है, ऐसे उसको जपते जा रहा है, उसको रटते जा रहा है, दोहराते जा रहा है, उसको रिपीटेशन रिसाइट करते जा रहा है, और जिससे उसको फायदा मिल रहा है, जिससे उसे लग रहा है कि उसकी कामना पूरी हो जाएगी, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये मूल बात है। देखिए, हमारी सृष्टि जो है, हमारा पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स जो है, इसमें मुख्य रूप से दो घटक हैं। पहला है पदार्थ, मैटर, दूसरा है ऊर्जा यानी एनर्जी। मैटर और एनर्जी के मिश्रण से जो है ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि बनी है। इसके बाद जो कुछ है वो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मूल में ये दो है। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति कहती है कि पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड जो है प्रकृति और पुरुष का मेल से बना है। पुरुष अर्थात मैटर या पदार्थ, प्रकृति यानी माया जिसको बोला जाता है प्रकृति, ऊर्जा यानी एनर्जी। कई सारी ऊर्जाएं हैं जो वो भौतिक विज्ञान जिन्होंने पढ़ा या थोड़ा वो साइंस पढ़ा होगा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा के वही प्रकार है। तो एक ध्वनि ऊर्जा भी होता है, ये भी आपने सुना होगा। शब्द जो है अपने आप में एक एनर्जी है। किसी भी प्रकार के जो हम शब्द बात करते हैं आपस में, वो एनर्जी है। आपके जो विचार अंदर चल रहे हैं वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आपकी जो भावनाएं हैं वो एक प्रकार से एनर्जी क्रिएट कर रही हैं। हम आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं उनसे कुछ न कुछ कमोबेश, कम अधिकता मात्रा में एनर्जी उससे रिलीज होती ही है। हमें उस वक्त ये बात महसूस हो चाहे ना हो, हम एक ऊर्जा के बहुत बड़े क्षेत्र में हम
रहते हैं, ऊर्जा के बीच में हम लोग रहते हैं, जिसमें चारों तरफ से ऊर्जा का प्रवाह है। और इसी तरह से हम खुद भी अपनी ऊर्जा बाहर छोड़ रहे हैं, फिर ले रहे हैं। तो ये तो आप मान के चलिए, आपको बात अगर हो सकता है आपको मेरी बात समझ में ना भी आए, तो फिलहाल मान लीजिए, मैं अंत तक प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए सारी बात। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अर्थात कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो दुनिया में जो मंत्र नहीं है, और ऐसा कोई मूल नहीं है, यानी ऐसा कोई पौधा वनस्पति में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई पेड़ पौधों में से ऐसा कुछ भी नहीं है जो औषधि ना हो। यानी हर एक अक्षर, हर एक वर्ण मंत्र है, और हर एक वनस्पति जो है वो औषधि है, दवाई है, मेडिसिन। अब ये बात तो आपको पता है कि हर अक्षर का कोई न कोई स्वरूप होता है। तो देखिए, जिस चीज का कोई स्वरूप होता है, उसी तरीके से कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी भी होती है, आप मान के चलिए। हर अक्षर का अपना एक स्वभाव होता है, अपनी एक आकृति होती है, अपना एक उच्चारण होता है। तो उसी उच्चारण और उसकी आकृति के प्रभाव से उसकी एक एनर्जी होती है, उसकी एक ऊर्जा होती है। इन्हीं अक्षरों से शब्द बनते हैं, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। मैं आपको बीच में एक बात बता देता हूं, संस्कृत में जितने भी शब्द हैं अब तक, संस्कृत कोश के अंदर जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों को इसी प्रकार से बनाया है कि उस वस्तु का अर्थ प्रकट हो जाए। यानी संस्कृत में, जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताता हूं, जैसे एक शब्द है संस्कृत में खग, खग का अर्थ होता है पक्षी। तो अब खग जो है ऐसे ही नाम नहीं रख दिया गया, संस्कृत का आप समझिए इतनी महान भाषा है। खग जो शब्द रखा गया, उसका अगर आप तोड़कर देखेंगे उसको तो आप समझेंगे। ख का अर्थ है आकाश, और ग का अर्थ है गमन करने वाला, उसमें विचरण करने वाला, उसमें गति करने वाला। खग का वैसे अर्थ क्या होता है? पक्षी। संस्कृत में पक्षी को नाम दिया गया खग, आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में गमन गति करने वाला। इस प्रकार से संस्कृत का एक भी शब्द अनार्थक नहीं है, उसको उसके स्वरूप और उसकी प्रकृति के अनुसार ही उन शब्दों को, उन अक्षरों को जोड़कर उस वस्तु का नाम दिया गया है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? ये बात मैंने इसलिए बताई, ये बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि सृष्टि की जो ऊर्जा है वो एक्चुअल में शब्द ही है, ध्वनि ही है। ये सृष्टि ध्वनि से ही बनी है। सबसे पहले बिग बैंग हुआ था, एक ध्वनि हुआ था, एक विस्फोट हुआ था। तो एक्चुअल में ये पूरी सृष्टि, जो पूरा ब्रह्मांड जो है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो ध्वनि का ही है, साउंड का ही है। और शब्द जो है मुख्य रूप से साउंड के आधार पर ही काम करते हैं, उनमें भी ध्वनि ऊर्जा उसके अंदर मुख्य होती है। अब मंत्रों के अनुसार जिस प्रकार से मंत्र बनाए गए हैं, मंत्र क्या है ये अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मंत्र की विधियां क्या है, मंत्र के भेद क्या है हमारी संस्कृति में, वो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। ये किस प्रकार से काम करते हैं, मैं दूसरे नंबर का प्रश्न पहले ले रहा हूं। ये समझिएगा मूल बात। बहुत सारी बातें इसलिए आपको इसमें से अभी छुप जाएंगी। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि मंत्र किस प्रकार से काम करते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। अब सुनिए, मंत्र जो है उनको, हर मंत्र को एक विशेष लय में, विशेष अक्षर संयोजन के साथ रचा गया। उसके पीछे एक विशेष देवता का इष्ट डाला गया। हर विशेष देवता का, हर एक विशेष कामना का, विशेष प्रकृति का, सतरजतम, इच्छाओं का, मोक्ष का, मुक्ति का, उसमें इतनी सारी चीजें मंत्रों के अंदर डाल दी गई कि नेत्र तंत्र में कहा गया है कि सप्तकोटि महामंत्रा शिव वक्त्राद विनिर्गता, अर्थात 7 करोड़ मंत्र अकेले शिव के मुख से निकले हैं। मंत्रों का कोई पार नहीं है। इतना बड़ा रहस्य है। तो जब किसी मंत्र को जपा जाता है, उसको लगातार उसको रिसाइट किया जाता है, बार बार उसको जो है उसको दोहराया जाता है, उसकी आवृत्तियां की जाती हैं, तो जिस कार्य के लिए वो बनाया गया है, जिस ऊर्जा के साथ उसको बनाया गया है,
उस मंत्र के दृष्टा ने उसको देखा, उसको रचा। सृष्टि के अंदर उस एनर्जी से जाके उस मंत्र को जब आप जपते हैं तो वो जो वहां से जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, उस सृष्टि में उसी स्थान पर जाकर टकराती है। एक पर्टिकुलर स्थान पर वो जो है इम्पैक्ट करती है। वहां से फिर वापस जो है उसका रिएक्शन होता है और वो एनर्जी वापस आपके पास, वो सारी सृष्टि की एनर्जी से मिलकर आपके पास वापस फोर्सफुली आपके पास आती है। तो एनर्जी की इस प्रक्रिया का पूरा हो जाने का मतलब है सांसारिक भाषा में आपकी कामना पूरी हो जाना मंत्र के माध्यम से। अभी आप देखिए, अभी वर्तमान में जो एक बहुत बहुत चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, ये एक्चुअली ये हमारा मंत्र विज्ञान ही है। आकर्षण के सिद्धांत में भी यही कहा जाता है कि किसी चीज को इमेजिन करना है, उसका दिमाग में पिक्चर बनाना है, उसको रिपीट करना है, रिसाइट करना है, और वो आपके पास वो चीज किसी न किसी दिन आपके पास आ जाएगी, वो आपको मिल जाएगी। मंत्र में भी तो यही है। मंत्र में भी उस मंत्र का स्वरूप आपको पता होना चाहिए, उस भाव में रहते हुए, उस मंत्र को देखते हुए लगातार उसे रिपीट करना और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सब मान रहे हैं, हाँ अरे बहुत बड़ा सिद्धांत है, और मंत्रों को कमतर नजर से देखा जाता है। मैं आपको इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। हो सकता है आज मेरी बात को, हो सकता है मैं सिद्ध ना कर पाऊँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, समझ में ना आए, लेकिन यही सच है। भविष्य में कभी न कभी यही बात आगे जाकर सिद्ध होगी। इस दुनिया में जितने आविष्कार हो रहे हैं, जितने वैज्ञानिक रिसर्च हो रहे हैं, जितने वैज्ञानिक अनुसंधान में जो उपलब्धियां प्राप्त की जा रही हैं, वो सब के सब हमारे सनातन शास्त्रों में हैं। कुछ भी आप एक्स्ट्रा नहीं ढूंढ पाएंगे सनातन धर्म से अलावा। आधुनिक विज्ञान एक भी चीज उसके अलग या उससे बड़ी या उससे हटकर नहीं ढूंढ सकता। हो सकता है कि मेरी बात आपको अच्छी ना लगे, मैं विज्ञान की बुराई नहीं कर रहा हूं। विज्ञान, हमारा सनातन शास्त्र पूरा विज्ञान ही है, एक प्रकार से वैज्ञानिक पुस्तकें ही है सारी, चारों वेद ये विज्ञान ही है। हमारे पुराण, हमारे उपनिषद। कभी वीडियो लंबा होगा, आज होगा, आज अच्छी बात चलेगी। तो ये बात आप मान के चलिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है वो पूरा वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर ही लिखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, किसी एक अपने विचार को, उसको निरंतर अपने होश हवास में, अपनी पूरी चेतना के साथ उसको लगातार अपनी कल्पना में देखना और उसको रिसाइट करना, कंटिन्यू करते रहना, उसको जपते रहना, चलते रहना। मंत्र विज्ञान क्या है? मंत्र में भी तो यही है। यही बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मंत्र में भी एक विशेष शब्दों के संयोजन को, अक्षरों के संयोजन को आप कंटिन्यू उसको रिसाइट करते हैं, उसको दोहराते हैं। धीरे धीरे उस रूप से, उसकी एनर्जी से आप जोड़ने लगते हैं। वो एनर्जी सृष्टि में जाती है और वापस लौट कर जब आती है तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही मंत्र अट्रैक्शन ऑफ मंत्रास, यही वो है। एक मंत्र की निरंतर प्रवाह रूप आवृत्तियां उस मंत्र से रिलेटेड आपकी कामनाओं के, संभावनाओं के पूरे होने की प्रबलता को दर्शाती है। मैंने क्या बोला हिंदी में? मैंने ये बोला कि अगर आप कोई मंत्र लगातार जपते हैं तो आपके काम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। अब इसका उदाहरण देखें। शब्दों की ताकत पे बात चल रही है, मंत्र कैसे काम करते हैं इसको दिमाग में बनाए रखिएगा कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मंत्र कैसे काम करते हैं आप अपने जीवन पर ले लीजिए। जो मैं करता हूं, जो मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं, उस प्रयोग को आप करने का प्रयास कीजिए। एक शब्द लेते हैं कुत्ता। अब मैं आपको ये टास्क देता हूं कि आप दिन रात सोते जागते कुत्ता 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 सोचते रहिए। आपके दिमाग में आप जितना हो सके दिन में जब भी खाली समय मिले आप कुत्ता 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 सोचते रहिए। कोई मंत्र तो नहीं है, ये तो कोई मंत्र नहीं होता ना। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन,
जब आप बात करेंगे आप देखेंगे कि आपके मुख से कुत्ता शब्द बार बार आपकी बातों में आने लग गया है। वास्तव में जो फिजिकली जो कुत्ते इधर उधर घूमते हैं, आप देखेंगे कि आपके आसपास कुत्तों का जमावड़ा होने लग गया है। कुत्ते आपके आसपास अधिक मंडराने लग गए हैं। सबके सामने न सही, अकेले में आप हो सकता है कि जबान बाहर निकाल के हाँफने लग जाएं या ऐसी कोई हरकत करने लग जाएं जो कुत्ते करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मैं कहना चाहता हूँ उसके मूल पर समझने का प्रयास कीजिएगा। शब्द में कितनी ताकत है। हाँ, मंत्रम अक्षरम नास्ति। आप उसकी रिपीटेशन अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो उसके गुण, उसकी एनर्जी को आप अपने अंदर समावेश कर लेंगे। ये होकर रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है और हमारी संस्कृति भी यही कहती है। तो मंत्र विज्ञान में ये इस चीज को पहचान लिया गया हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। कुत्ता 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 अगर आप जपेंगे महीने भर तक तो हो सकता है आप कुत्तों की तरह हरकतें करने लगे। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे अक्षर, ऐसे मंत्र, ऐसे शब्द अपने जीवन में अपनाएं जिससे आपको लाभ हो। ये तो एक महीने में असर दिख जाएगा कुत्ता जपने का। अब जिन व्यक्तियों ने जो बरसों लगा दी है अपने इन मंत्रों को जपने में, सोचिए कि वो क्या कर सकते हैं, उनके साथ क्या हो सकता है अगर ठीक विधि से देखिए। विधि तो है, मंत्र साधना की बात की जाएगी तो उसमें तंत्र अवश्य आएगा। तंत्र का मतलब मैंने बताया था एक वीडियो में। फिलहाल मंत्र की बात चल रही है। शब्द और ध्वनि, ये किस प्रकार से इसकी एनर्जी काम करती है। आप जिस विचार को लेकर लगातार निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, एक ही विचार अगर आपके मन में अगर दबाव बनाने लगेगा तो आप उसी प्रकार अपनी जीवन के रहन सहन में वो चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। इसीलिए देखने को मिलता है कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, जो लोग निराश होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस कमजोर होता है, आत्मविश्वास उनका जिनका निर्बल होता है, आप देखेंगे कि धीरे 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 अगर उन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी तो धीरे 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 वो बिल्कुल डिप्रेशन की अवस्था तक चले जाते हैं। कई लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं अपने साथ। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने विचारों को हमेशा उत्साह के साथ भरा हुआ रखते हैं। उनकी सफलता की गारंटी आप देखिए, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को अपने मन के अंदर जो वो जपते हैं ना। विचार क्या है? विचार भी तो शब्दों का समूह ही है जो हमारे अंदर चल रहा है। सोचना क्या है? सोचना यही है अपने मन के अंदर बातें करना। बातें करना मतलब कुछ शब्द उसके अंदर आवृत हो रहे हैं। शब्द क्या है? मंत्र है। बातें बहुत गहरी हैं। अब तक मैंने अभी फिलहाल जो बताया उसका अर्थ ये है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वो सारे मंत्र हैं। मननात् रायते इति मंत्र है। मनन के द्वारा जो धारण करें, इसका आप मनन करते हो। फिर दूसरा एक पॉइंट आया कि हर अक्षर मंत्र है। फिर एक पॉइंट आया कि अक्षरों के संयोजन से कुछ ऐसे शब्द बनाए गए जिनसे कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा निर्मित होती है। उस सिस्टम में उसी ऊर्जा से मिलकर आपके साथ, आपके ऊपर प्रभाव डालती है, आपके साथ अच्छा या बुरा कर देती है। मंत्रों का प्रभाव, पूरा ब्रह्मांड ध्वनि ऊर्जा से बना है। शब्द में भी ध्वनि है। ध्वनि के बिना कोई शब्द हो नहीं सकता। अब सुनिए, ब्रह्मांड ध्वनि से बना है। जब आप मंत्र जपते हैं तो उसमें ध्वनि का प्रवाह होता है, ध्वनि ऊर्जा उसके अंदर होती है। तो लगातार जब आप मंत्र जपते हैं तो उसका प्रभाव आप पर क्यों होगा उसको समझिए। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे दो समान भाषा वाले लोग आपस में मिले और बातचीत कर लें और उनकी बातें आपस में एक दूसरे से समझ लें। ध्वनि ऊर्जा चाहे शब्दों के माध्यम से हो, चाहे विचारों के माध्यम से हो, ये स्पेस पकड़ता है, अंतरिक्ष पकड़ता है। ये ब्रह्मांड उसको स्वीकार करता है, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप सोचते हैं। तो ध्वनि या शब्द जो है, इसको लगातार निरंतर जपना, मंत्रों को जपना बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हो, उनके आपस के विचार आदान प्रदान वो कर रहे हो। अभी जैसे आपको कांगो के जंगलों में भेज दिया जाए, अफ्रीका के जंगलों में,
और आपको वहाँ की भाषा ऑब्वियसली नहीं आती होगी, हम भारतवासी हैं। हिंदी भाषी व्यक्ति को, ऐसा कहूँ मैं, हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को किसी कांगो के जंगल में भेज दिया जाए, वहाँ के जो आदिवासी हैं उनके साथ उसको अपनी बात कहने में कितना वक्त लगेगा। और राजस्थान के व्यक्ति को राजस्थान के व्यक्ति से मिला दिया जाए, कहीं भी मिला दो दुनिया में, कहीं भी वो चले जाएं, आपस में जब मिलेंगे तो जब वो बात करेंगे तो उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। आपस में उनकी बातें, उनको अपने विचार आदान प्रदान करने में बहुत समस्या नहीं होगी ही नहीं, एक ही भाषा है। ठीक वैसे ही मंत्रों का प्रयोग जो है सृष्टि के कार्यशैली के बहुत निकट है। सृष्टि, ब्रह्मांड, यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, कुछ भी कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, गॉड पार्टिकल कर लीजिए, क्वांटम थ्योरी का सिद्धांत कह लीजिए, जो भी नाम देना चाहे दे दीजिए, मंत्र बहुत जल्दी वहां तक पहुंचते हैं। इस ध्वनि रूप ब्रह्मांड को अपनी बात समझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है मंत्र योग। मंत्रों को जपना, मंत्रों का आलम्बन लेना, चाहे वो नाम जपें आप, चाहे आप किसी मंत्र साधना में उतरे, या निरंतर कोई रामचरितमानस की कों चौपाई ले लें, कुछ भी असर उतना ही करेंगे। सारे कुत्ता शब्द भी असर कर सकता है, तो ये जो वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए मंत्र हैं, ये तो बताइए क्या नहीं कर सकते। मंत्र साधना में देखिए असर ऐसा नहीं, असर मंत्र कब असर करेंगे, उसका कुछ चीज़ें उसमें करनी पड़ती हैं, उसके कुछ विधान होते हैं, इसके बारे में पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि मंत्रों में सबसे मुख्य जो चीज़ है वो है उसकी निरंतरता। मंत्रों का आपकी जो साधना है वो टूटनी नहीं चाहिए, वो कंटिन्यूटी उसमें होना चाहिए, रोज करना है, रोज करना है, रोज करना है। कैसे? एक और उदाहरण से समझाता हूं। अगर मैं आपके साथ में बैठूं और आपके हाथ पे इस प्रकार से मैं खरोंच दूं, हल्का सा, आज खरोंच दिया मैंने 5-15 मिनट, 5 बार, 10 बार, 25 बार, ऐसे 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 मैंने खुजा दिया आपके हाथ, तो आपको उसकी संवेदना महसूस होगी। फिर मैं भी चला गया अपने घर, आप अपने घर, आप उसको भूल जाएंगे कल तक। फिर अगले दिन आया, फिर मैंने ऐसा कर दिया, फिर एक दिन हम बीच में मिले नहीं, फिर 2-3 दिन बाद फिर आया, फिर वहाँ ऐसा कुछ कर दिया, तो 3-4 दिन में आपको लगे ठीक है, एक हल्की सी संवेदना वहाँ आपको लगेगी। जब मैं आपको यहाँ खुजाऊंगा तब हल्की सी संवेदना आपको महसूस होगी, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर मैं नियमित एक ही समय पर रोज सुबह 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 5 बजे आपके पास आता हूँ और 1 घंटा 2 घंटा ऐसा 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 पूजाता रहता हूँ, एक भी दिन तोड़े बिना, एक भी दिन वेस्ट किए बिना मैं बस ये करता हूँ। उसके बाद जब भी मिलता हूँ तब ये करने लग जाता हूँ पूरे दिन भर। मेरी जब भी आपसे मुलाकात होती मैं आता हूँ और उसी जगह पर, ठीक उसी स्थान पर मैं ऐसा 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 खुजाने लगता हूँ। तब आपको उसकी प्रतीति क्या होगी, क्या आपके मन में क्या चलेगा, आपको क्या फील होगा उस वक्त। अब हो सकता है कि आपको वो संवेदनाएं और ज़्यादा गहन रूप से समझ में आने लगे, संवेदनाएं और ज़्यादा गहरी हो जाएं। यहाँ पे मेरे न होने पर भी आपको यहाँ पर कुछ न कुछ हल्का सा स्फुरण आपको महसूस होता रहे कि अभी भी कुछ हो रहा है। जैसे मेरा स्पर्श आप पहचान जाएंगे, मेरी अंगुली का जो टच है वो आप पहचान जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब कंटिन्यू करने में, मैं जब खुजाता हूँ आपकी हथेली पर, तो लंबे समय तक वो स्पर्श आपके साथ, वो फील आपके साथ बना रहता है। अगले दिन 24 घंटे में वो फील खत्म होने से पहले फिर ठीक 24 घंटे बाद मैं आ जाता हूँ, फिर वापस उसको नया कर देता हूँ। यानी वो फील अब आपके मन से निकल ही नहीं पा रहा है उस टच का। बात आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, सुनिए। अब अगर बहुत ही लंबे समय तक, लंबे यानी बहुत लंबे समय तक यही काम अगर मैं नियमित रूप से करता रहूं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, कंटिन्यू, अनवरत अगर मैं इस प्रक्रिया को आपके साथ करता रहूं, तो सबसे पहले चमड़ी आपकी छिल जाएगी। हो सकता है ये अंगुली एक दिन इस हाथ को पार कर जाए, उसको छेद के बाहर निकल जाए। हो सकता है क्या? ये तो होगा, कभी न कभी तो होगा, टाइम की बात है, बस होगा तो सही।
यही बात है मेरे मित्रों, मंत्र में भी, मंत्र साधना, मंत्र योग में भी बिल्कुल यही नियम है। एक मंत्र को रखिए, एक समय को रखिए, उसको नियमित रूप से जपना है, जपना है, जपना है, जपना है, जपना है। अंतरिक्ष के उस हाथ पर जाकर वो आपका जपना, आप जपने की प्रक्रिया उस हाथ पर जाकर स्फुरण पैदा करेगा, वो उसको आपका टच पहचान में आ जाएगा ब्रह्मांड को, और वो आपको अपनी इच्छित कामना पूरी करने के लिए विवश हो जाएगा ब्रह्मांड। उसको भी परेशानी होगी, आप हो सकता है वो आपके बीच में, आपके काम में, मंत्र जप में बाधाएं डाले, व्यवधान उत्पन्न हो, आपके जीवन में कुछ समस्याएं आ जाए। क्यों? क्योंकि आप उसको खुजा रहे हो, उसको आप इरिटेट कर रहे हो एक तरह से। लेकिन एक समय के बाद वो भी समझ जाएगा कि नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता, ये मानेगा नहीं, फिर चीजें वापस नॉर्मल हो जाती हैं, फिर आपके व्यवधान सारे हट जाते हैं, फिर आप आराम से अपना मंत्र जप करते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी होते हुए देखते हैं। बहुत गहरे गहरे राज हैं साहब, बहुत गहरे गहरे, बहुत गूढ़ रहस्य है हमारी संस्कृति के अंदर। ऋषि मुनि जो थे एक्चुअली उस समय के वैज्ञानिक ही थे। अभी विज्ञान है, अभी विज्ञान में क्या होता है, वैज्ञानिक लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं नई नई चीज़ों का। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, यही तो सारा वेद, सारे क्या सारी थ्योरी है इस जीवन को लेकर, इस सृष्टि को लेकर, इस ब्रह्मांड को लेकर। पुराण उपनिषद, हमारे वेद इस जीवन के बारे में उनका विज्ञान, अनुसंधान ही है ना। तो हमारे जीवन के विज्ञानी ही है ना। मंत्रों के द्वारा, साधनाओं के द्वारा उन्होंने कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र बना दिए। अभी भी यही हो रहा है। उनकी थ्योरी लिखने का अंदाज अलग है, उनका अलग था। तो मंत्र जो है वो ऋषि रूपी विज्ञानियों का के सूत्र है, ये समझ लीजिए। जैसे पार्थागोरस के सूत्र थे, न्यूटन के सूत्र थे, E=mc², आइंस्टाइन का सूत्र था, सूत्र थे। इसी प्रकार से ऋषियों के ये सूत्र हैं, मंत्र काम करते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। मैं तो इतना बोलता हूं कि किसी भी टोने टोटके, छोटे मोटे उपायों के बजाय मंत्र विद्या में आइए, ठीक से प्रशिक्षण लीजिए। समय लगता है, लेकिन ये इसमें अगर आप आ गए, इसको आपने ठीक से समझ लिया, तो इसको आपने पालन किया, तो स्काई इज द लिमिट। फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका जीवन किस प्रकार से चेंज होता है, आपके जीवन में किस प्रकार से सकारात्मकताएं आती हैं, आपकी कामनाएं पूरी होती हैं, ये आप मंत्रों के माध्यम से होते हुए देखिए। अब इसमें एक बात और, कि जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, खोजें करते हैं, उनका मूल उद्देश्य होता है मानवता की भलाई, या मानवता के लिए कोई कुछ वो करना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं आविष्कारों से मानव अपना भला कर सकता है तो बुरा भी कर सकता है। रिवॉल्वर का आविष्कार जब हुआ, कोल्ट ने जब रिवॉल्वर का आविष्कार किया, इस वजह से किया कि किसी व्यक्ति को किसी से खतरा हो तो अपनी रक्षा कर सके। अभी लेकिन अब रिवॉल्वर रक्षा की बजाय किसी को मारने में ज़्यादा काम आ रहा है, तो इसमें कोल्ट की गलती है क्या? ये उसको उपयोग करने वाले की गलती है, या उसका अपना नजरिया है देखने का। परमाणु बम का जब आविष्कार किया, उसके वैज्ञानिक का मैं नाम बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि परमाणु बम का जिसने आविष्कार किया था उसने बाद में सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड अटेम्प्ट में उसने, उसके लेटर में उसने लिखा था कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती है, मुझे ये नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है ऐसे आविष्कारों के लायक नहीं है। इसी प्रकार से मंत्रों के आविष्कार हुए हैं, मंत्रों की रचनाएं की गई, मंत्रों को देखा गया ऋषियों के द्वारा। प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए, अपनी शक्तियों का विकास करने के लिए, सिद्धियों के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, इन हजार चीजों के लिए मंत्रों का जो है रचना की गई। अब आप उन मंत्रों से अपना भला कर सकते हैं, अपना बुरा भी कर सकते हैं। बनाने वाले ने तो माचिस बना दी, अब आप उससे दिया जलाएं, चाहे अपना घर जलाएं। धन्य मानिए उन ऋषि मुनियों को जिन्होंने अपने ज्ञान को, अपने चेतना को इस ब्रह्मांड के सिस्टम में इतना उन्होंने एक्सप्लोर किया, और इतनी सारी चीजें, मंत्र और साधनाएं, और इतने इतने ऐसे ऐसे सिद्धांत और दर्शन, ऐसी ऐसी फिलोसफी, हमारे दर्शन शास्त्र को नमन है। कभी आप
क्या, थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, हमारे संस्कृति, हमारे सनातन के शास्त्रों को, पुस्तकों को पढ़िए। थोड़ा सा भी अगर आप में समझ हुई ना, आप हिल जाएंगे। आपको लगता है कि ये फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और यूट्यूब और यही कुछ दुनिया है, टिकटॉक और ये इसी के आसपास, नहीं है भाई। हमारे ऋषि मुनि क्या छोड़ गए तुम्हें पता नहीं। विदेशों में इसके रिसर्च चल रहे हैं हमारे शास्त्रों के ऊपर। विदेशी लोग अमेरिका में, जर्मनी में, आयरलैंड में चल रहा है अभी। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर इतने रिसर्च हुए, इतनी टीकाएं हो चुकी हैं, हर लगभग दुनिया की हर भाषा में पुस्तक जो है अनुवादित हो चुकी है, अनुवादित हो चुकी है। और हमारे बच्चे गेम देखते हैं यूट्यूब पे। क्या, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा ज्ञान हमारी संस्कृति, हमारे सनातन के पास पड़ा हुआ है, कहीं भी इधर उधर देखने की आवश्यकता है ही नहीं। इसको ठीक से समझ लिया तो धरती का सारा ज्ञान समझ में आ गया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मंत्रों को जपने से ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर हम क्या करेंगे ईश्वर को प्राप्त करके, हमें तो, हम मनुष्य रूप में जन्म लिया है, हमें बच्चे पालने हैं, पैसा कमाना है, मैं अच्छा दिखना भी चाहिए मुझे, और मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती रहें। तो ईश्वर प्राप्ति एक्चुअल और है क्या? तुम क्या कर लोगे? ईश्वर को प्राप्त तो कर नहीं पाओगे, एक जन्म में तो होता नहीं है काम। तो ईश्वर के निकट जाने का मतलब यह है कि उसकी शक्तियां, आप खुद ही अपने अंदर से ईश्वर हो, तो आपकी शक्तियां ईश्वर के बराबर जब होने लग जाएंगी, उसके आसपास जब आप आने लग जाओगे, तो धन कौन सी बड़ी बात है और बच्चों को पालना कौन सा बड़ा विषय है। जब बात चलती है ना, ये हमारे सिस्टम में इस प्रकार से चीजों को डाल दिया सनातन धर्म का, से लोग विमुख क्यों हुए? क्योंकि इसका जो मुख्य रूप से सब जोर जोर से ढिंडोरा पीट पीट के ये बताया गया कि मुक्ति का मार्ग, ईश्वर को प्राप्त कर लो, और ये सब मोह माया है और ऐसा। वो ठीक है, लेकिन आम मनुष्य को जब सनातन धर्म से आपको जोड़ना होगा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर को प्राप्त कर लेना और ये सब छोड़ दो, मोह माया। कोई नहीं छोड़ता। मैं खुद गृहस्थ हूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हैं, लेकिन अर्थ ये है कि इस धर्म की, सनातन धर्म की अंदर के रहस्यों को, इसकी परतों को खोलने का प्रयास कीजिए। इसकी साधनाओं में इन ऋषि मुनियों की वाणी को अगर आप फॉलो करते हैं, तो पैसा कौन सी बड़ी चीज है, और आपका सम्मान और यश और ये कौन सी बड़ी चीजें हैं? ये बहुत आराम से हो जाएंगी। ईश्वर प्राप्ति तो अंतिम लक्ष्य है। उससे पहले तो आपको ये सब चीजें मिलते हुए आप आगे बढ़ते जाओगे, आप पीछे नहीं रहोगे कहीं। आपके कोई शत्रु, अब कहेंगे शत्रु नाश का कोई बताइए, शत्रु बहुत परेशान। अरे भाई, जब तुम्हारा कोई शत्रु रहेगा ही नहीं, तो तुम्हें फिर शत्रु नाशक कुछ क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका और इस प्रकार से हो जाएगा। ये मंत्रों की महिमा पे ही मैं सारी बात कर रहा हूं, ये सब कुछ मंत्रों से जुड़ा हुआ ही है, ये सब कुछ हो सकता है। अब मैं आपसे एक निवेदन ये करता हूं कि पूरी दुनिया में जितने अब विकसित देश हैं, वो हमारे देश की संस्कृति को, हमारे सनातन शास्त्रों को वैज्ञानिक दृष्टि से देख रहे हैं, उसके अंदर वैज्ञानिकता ढूंढ रहे हैं, जो मूल रूप से हमारी भाषा के लोग नहीं हैं। वो दिन रात लगे पड़े हैं, जबकि हम इसी मिट्टी के लोग हैं, इसी भाषा के लोग हैं। उन शास्त्रों को उनके वनस्पत ज्यादा अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, तो हम इनसे दूर होते जा रहे हैं। किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर दो, उसकी संस्कृति को बर्बाद कर दो, वो देश बर्बाद हो जाएगा। ये बातें आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन सच यही है। आज नहीं तो कल कोई बर्बादी एक बार में, एक ही दिन नहीं आ जाती। कोई ऐसा बटन दबाए और बर्बाद नहीं, 50 साल, 100 साल, 200 साल लग सकती है, टाइम वो अपना लेता है, लेकिन अच्छा होने में भी टाइम लगेगा, उसकी एक प्रोसेस होगी, बुरा होने में भी उसकी प्रोसेस होगी। मेरा निवेदन ये है कि अपने सनातन धर्म की ओर आइए, इसके शास्त्रों को, इसकी मान्यताओं के पीछे थोड़ा वैज्ञानिकता ढूंढने का प्रयास कीजिए। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी कि आप अचरज में पड़ जाओगे। अद्भुत तंत्र मंत्र, टोने टोटके, ये सब जो मंत्र विज्ञान साधनाएं, जितनी भी चीजें आप देखते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ये मैं फिर बताता हूं, नजर दोष टोक जो बोलते हैं, नजर कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मरने के बाद कुछ नहीं होता, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, तंत्र मंत्र क्या होते हैं, टोने टोटके क्या होते हैं,
हर चीज की एनर्जी होती है, उसका फर्क पड़ता है। हमारी तो नकारने की आदत है, जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते उसको नकार देते हैं, नहीं है। जिस दिन आप फील करोगे अपने आप मानोगे। तो मैंने प्रयास किया है कि मंत्र किस प्रकार से काम करते हैं, ये एनर्जी किस प्रकार से आपके जीवन में असर कर सकती है। आपको हो सकता है वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसी बातें हमारे समाज में पहुंचनी चाहिए। प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को, इसका लिंक शेयर कीजिए। तो अब इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।